दोस्तों आज के दौर में फास्ट फूड को सबसे ज्यादा पसंद किया जाने लगा है और फास्ट फूड के रिलेटेड आज बहुत से ब्रांड्स भी मौजूद हैं जिनमें एक नाम KFC का भी है। जी हाँ दोस्तों, KFC को दुनिया में तकरीबन हर कोई जानता होगा, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि KFC कब और किसने शुरू की। दोस्तों KFC को शुरू करने वाले इंसान कर्नल हार्लैंड सैंडर्स थे, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी की मेहनत से इसकी शुरुआत की। आज हम इस वीडियो में आपको कर्नल हार्लैंड सैंडर्स की लाइफ स्टोरी के बारे में भी बताएंगे और ये भी कि उनको इसमें कितनी मुश्किलात का सामना रहा। लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मैं हूं बासित और आप देख रहे हैं बी इंस्पायर्ड बाय बासित। दोस्तों कर्नल हार्लैंड सैंडर्स 9 सितंबर 1880 को हेनरीविल इंडियाना में पैदा हुए। सैंडर्स के फादर विल्बर्ट डेविड सैंडर्स और उनकी मदर मार्गरेट सैंडर्स थी। दोस्तों सैंडर्स के अलावा उनके दो छोटे बहन भाई भी थे। जब सैंडर्स सिर्फ 5 साल के थे तब उनके फादर की फीवर की वजह से डेथ हो गई थी और फादर की डेथ के बाद उनके छोटे बहन भाई की जिम्मेदारी अब सैंडर्स पर आ चुकी थी। दोस्तों फादर की डेथ के बाद घर के हालात खराब होते जा रहे थे। इस वजह से सैंडर्स की मां ने एक फैक्ट्री में जॉब शुरू कर दी और उस दौरान उन्होंने सैंडर्स को खाना बनाना भी सिखा दिया ताकि वो घर में छोटे बहन भाइयों को संभाल सकें। और सिर्फ 7 साल की उम्र में ही सैंडर्स खाना बनाने में माहिर हो चुके थे। उसके बाद 1902 में सैंडर्स की मां ने दूसरी शादी कर ली और अपने दूसरे हस्बैंड के साथ रहना शुरू कर दिया। दोस्तों सैंडर्स का सौतेला बाप सैंडर्स को पसंद नहीं करता था। इसी वजह से सैंडर्स के अपने सौतेले बाप के साथ अच्छे ताल्लुकात ना बन सके और यही वजह थी 1903 में ही घर छोड़कर बाहर रहना शुरू कर दिया। दोस्तों सैंडर्स सिर्फ 7th क्लास तक ही पढ़ सके थे और उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। सैंडर्स पहले खेत में काम करते रहे और उसके बाद सिर्फ 13 साल की उम्र में ही सैंडर्स इंडियानापोलिस शहर में चले गए और वहां पर पेंटिंग का काम करना शुरू कर दिया। और कुछ टाइम बाद ही वो काम भी छोड़कर सैंडर्स ने अपने अंकल के पास न्यू अल्बनी जाने का फैसला किया। उसके बाद सैंडर्स ने अपने अंकल के पास न्यू अल्बनी में आकर रहना शुरू कर दिया। दोस्तों सैंडर्स के अंकल स्ट्रीट कार्स में जॉब करते थे और सैंडर्स को अपने अंकल की ही वजह से वहां कंडक्टर की जॉब मिली थी और कुछ टाइम बाद ही सैंडर्स ने कंडक्टर की जॉब भी छोड़ दी और उसके बाद सैंडर्स ने फायरमैन की जॉब की। दोस्तों जब सैंडर्स ने फायरमैन की जॉब की तो सैंडर्स की एक मुलाकात एक लड़की से हुई और सैंडर्स ने उस लड़की से 1909 में सिर्फ 19 साल की उम्र में ही शादी कर ली और उसके बाद उनकी 2 बेटियां और एक बेटा हुआ। दोस्तों सैंडर्स की एक नॉर्मल लाइफ शुरू हो चुकी थी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फिर एक दिन फायरमैन की जॉब में उनका किसी से झगड़ा हुआ और उनकी जॉब चली गई। दोस्तों जॉब जाने के बाद उनकी वाइफ अपने बच्चों के साथ चली गई और सैंडर्स का इस मुश्किल वक्त में साथ छोड़ दिया। ये टाइम सैंडर्स के लिए बहुत मुश्किल था और दूसरी तरफ अपनी फैमिली ही सैंडर्स को छोड़ चुकी थी। लेकिन हिम्मत ना हारते हुए सैंडर्स ने आगे बढ़ने का फैसला किया और अपने लिए जॉब ढूंढनी शुरू कर दी। आखिरकार सैंडर्स को इंश्योरेंस सेल्समैन की जॉब मिली और सैंडर्स कई साल तक वहां जॉब करते रहे और उस दौरान वो कई छोटे मोटे काम भी कर लिया करते थे। दोस्तों एक दिन सैंडर्स ने सब कुछ छोड़कर केंटकी जाने का फैसला किया और केंटकी से ही शुरू हुआ सैंडर्स का KFC का सफर। ये सफर भी कोई इतना आसान नहीं था। दोस्तों सैंडर्स खाना बनाने में तो बचपन से ही माहिर थे। उन्होंने केंटकी में एक छोटा मोटा रेस्टोरेंट खोल दिया और जब वो रेस्टोरेंट चलने लगा तो सैंडर्स ने खुद को मजीद इम्प्रूव करने के लिए वहां पर मौजूद कर्नल यूनिवर्सिटी में 8 महीने का होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी किया। दोस्तों सैंडर्स नाम के साथ कर्नल नाम उनको उसी दौरान मिला और उनको कर्नल हार्लैंड सैंडर्स के नाम से जाना जाने लगा और सैंडर्स की चिकन रेसिपी को भी बहुत पसंद किया जाने लगा। और ये देखकर सैंडर्स ने अपने बिजनेस को मजीद बढ़ाना चाहा, लेकिन शायद उनकी किस्मत भी उस टाइम उनके साथ नहीं थी। दोस्तों जहां पर उनका रेस्टोरेंट था वहां पे हाईवे बनने की मंजूरी दे दी गई थी। इस वजह से सैंडर्स को अपना रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा और एक दफा फिर से इतनी मेहनत के बाद भी फेलियर का ही सामना रहा। दोस्तों उस दौरान उनकी उम्र भी तकरीबन 55 साल हो चुकी थी। जिस उम्र में इंसान रिटायरमेंट चाहता है और सिर्फ सुकून चाहता है, उस उम्र में भी वो अकेले काम कर रहे थे। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। रेस्टोरेंट बंद होने के बाद भी सैंडर्स अपनी चिकन रेसिपी को
दूसरे रेस्टोरेंट्स के पास लेकर गए, लेकिन सब ने उनको रिजेक्ट कर दिया और कोई बात ना बन सकी और उनकी एज भी बढ़ती जा रही थी। अगर कोई और उनकी जगह होता तो शायद पहली रिजेक्शन पे ही घर बैठ जाता, लेकिन सैंडर्स हार मानने वालों में से नहीं थे। फिर शायद उनकी ये जिद बन चुकी थी। दोस्तों, फिर आखिरकार इस जिद ने सैंडर्स को 64 साल की उम्र में जाके एक ऐसे कस्टमर से मिलाया कि उसके बाद सैंडर्स ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। दोस्तों, सैंडर्स ने अपनी चिकन रेसिपी की छाप पूरी दुनिया में छोड़ दी और अपने सपने को पूरा करके दिखाया। दोस्तों, KFC का नाम सैंडर्स ने उसी शहर के नाम से रखा जहां से उन्होंने अपना पहला रेस्टोरेंट शुरू किया था, KFC यानी केंटकी फ्राइड चिकन। दोस्तों, KFC का हेडक्वार्टर ल्यूइसविल केंटकी में ही है और KFC में इस टाइम तकरीबन 24,000 वर्कर्स काम कर रहे हैं। और अगर इसकी फ्रेंचाइजीज की बात करें तो इसकी फ्रेंचाइजीज तकरीबन 118 से ज्यादा कंट्रीज में मौजूद हैं और इसके अलावा इसकी 18,000 से ज्यादा आउटलेट्स भी हैं। दोस्तों, कर्नल हार्लैंड सैंडर्स की 1980 को केंटकी में ही तकरीबन 90 साल की उम्र में डेथ हो गई थी और इसी के साथ ही हमें सैंडर्स से एक सबक भी मिलता है कि चाहे जैसे भी हालात हो जाएं, बट डोंट गिव अप। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए।